सर, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि मंत्री टीएस सिद्धू के कार्यकाल में क्या विकास किया गया है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं। इसके विषय में बताएं। और तकरीबन आज से 50 साल पहले लगभग इंदिरा गांधी जी हवाई जहाज़ से इस एयरपोर्ट पे आई थी और तब से लेके आज तक एयरपोर्ट को चालू किया जा रहा है। और मुद्रा लोन की बात किया जाए तो मुद्रा लोन के लिए भी मैंने कई नौजवानों से पूछा है ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, जब लोन के लिए हम लोग मुद्रा लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इतना एजेंट हैं, दलाल हैं कि उनको ये कमीशन चाहिए, वो कमीशन चाहिए, वो बल्कि अपने जेब से भी जो भी पेमेंट रहता है वो पैसा भी खर्चा हो जाता है और उनको लोन भी नहीं मिलता। ज़्यादातर आदिवासी और पहाड़ी कोरवा लोगों के ज़मीन को मतलब हथियाया जा रहा है, कब्जा कर लिया जा रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो इलाज कराने के लिए घर में पैसा नहीं है, वो थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो चावल बेच के गाँव में जो है उसके बाद तेल मसाला खरीद के लाते हैं। पढ़ाई करके, शिक्षा हासिल करके, पूरा डिग्री करने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर मतलब परेशान है, ठोकरें खा रहे हैं। मजबूर होकर उसे किसी कपड़े दुकान में काम करना पड़ता है, कभी किसी जूते चप्पल दुकान में काम करते हैं। यानी आज हमारे साथ सरगुजा आम आदमी के वरिष्ठ नेता हकीम अब्दुल माजिद जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, धन्यवाद। आपसे पहला सवाल यही है कि क्या हम मान ले कांग्रेस और बीजेपी से क्या बेहतर करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी? जी सर, हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ के अंदर काम किया है। पर जब छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थापना हुआ तो 3 साल कांग्रेस ने शासन किया है और 15 साल बीजेपी ने शासन किया और लगभग 4 साल से अधिक हो गए कांग्रेस शासन कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि हमने छत्तीसगढ़ के आम जनता को घर बना के दिया है और कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि मैंने बेरोज़गारी हटाई, रोज़गार दिया है। तो सर, इसमें देखने वाली बात यह है कि आज जो है आम जनता से हम ज़मीनी तौर पे मुलाकात करते हैं तो लोगों का बेरोज़गारी जैसा हटना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि जब मैं आम लोगों से मुलाकात करता हूं तो लोग रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी भी लोग, गरीब जनता जो है पढ़ाई लिखाई करके, शिक्षा हासिल करके, पूरा डिग्री करने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर मतलब परेशान है, ठोकरें खा रहे हैं। मजबूर होकर उसे किसी कपड़े दुकान में काम करना पड़ता है, कभी किसी जूते चप्पल दुकान में काम करते हैं। यानी कि एक प्राइवेट दुकान में मामूली 5,000 के सैलरी पर जो है उसको मजबूर होकर काम करना पड़ता है शिक्षा हासिल करने के बाद भी। तो मुझे तो ये नहीं लगता है, ये भले सरकारी आंकड़ों में होंगे कि मतलब छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे नौजवानों को शिक्षा जो हासिल कर चुके हैं ऐसे लोगों को रोज़गार दे दी गई है, नौकरी दे दी गई है, लेकिन हमारी निगाह में तो दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग अभी भी भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। और रही सवाल घर की बातें हैं तो भाजपा सरकार ने घर सारे लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर दे दिया बताया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए तक पटाने की उनके पास क्षमता नहीं है और उनके पास अपना निजी घर नहीं है। देखिए, गरीबी से निकलने के लिए विद्वानों ने 3 रास्ते बताए हैं। पहला शिक्षा, दूसरा ज़मीन और तीसरा पैसा या पूंजी। और आज आप ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जनता के लिए 3 रास्ते बंद हैं। ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे छत्तीसगढ़ जनता के 3 रास्ते बंद हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं शिक्षा का बात करता हूं और शिक्षा को आप ध्यान से देखेंगे तो आज हमारे दिल्ली के अंदर देखिए, आम आदमी पार्टी का जब से सरकार बनी है तो आज वहां पे सरकारी स्कूलों का ये कंडीशन है कि प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छा है। आज लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को शिक्षा हासिल कराना चाह रहे हैं। वहाँ का कंडीशन प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छे हैं। आज जो है हमारे माननीय श्री केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, शिक्षक हैं, उन लोगों को विदेश भेज के उन लोगों को ट्रेनिंग कराया गया और आज दिल्ली के अंदर बहुत बेहतरीन शिक्षा दिया जा रहा है। और आज विदेश से लोग दिल्ली के अंदर देखने आ रहे हैं कि आज जो है इंडिया का जो दिल्ली राजधानी है वहाँ का सरकारी स्कूल का इतने बेहतरीन
जो है पूरा साधन है, शिक्षा है, और आज लोग जो है पूरे भारत के अंदर जो है रेस्ट कर रहे हैं कि वाकई में इतना बेहतरीन शिक्षा दिल्ली के अंदर कैसे दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को षड्यंत्र के तहत जो है उनको जेल भिजवा दिया गया है, लेकिन वाकई में उन्होंने जैसा शिक्षा का काम किया है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, वैसा अभी पूरे भारत के अंदर दिल्ली के टक्कर में कोई सरकारी स्कूल का उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ के अंदर भी सरकार बने, और बनने के बाद दिल्ली के जैसा शिक्षा अपने छत्तीसगढ़ में भी मैं चाहता हूं कि दिलवाना चाहता हूं, और छत्तीसगढ़ के भी शिक्षा का जो क्वालिटी है वो दिल्ली की तरह हो, यहाँ के भी स्कूल उसी टाइप से हो, हाई क्वालिटी के बने, और यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो आम जनता के गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने की इच्छा तो करते हैं लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि उतना एजुकेशन हासिल करे, पढ़ लिख भी लेते हैं तो पढ़ने लिखने के बाद उनको जॉब नहीं मिल पाती है, भटकते हैं। तो जो हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार, आज के डेट में इसको ईमानदार पार्टी ईमानदार सरकार के नाम से लोग जानते हैं। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आज करीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं, इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा कई उच्च शिक्षा के लिए प्रस्ताव किया गया और जो संचालित हो रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहिए? जी, अभी देखिए, अभी फिलहाल 1 सप्ताह पहले की बात है, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक पेपर में न्यूज आया था, उदयपुर ब्लॉक में सरगुजा के ही, तो वहाँ पे आम जनता गरीब लोग जाके कलेक्टर से निवेदन कर रहे थे कि सरकार हमारे लिए जो है स्कूल खुलवा दिया जाए शिक्षा के लिए। तो आम जनता को कलेक्टर से निवेदन करने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे शिक्षा का सही व्यवस्था नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार थी तो डीएवी स्कूल यहाँ पे खुलवाया गया, और आज आप पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए कि डीएवी स्कूल का क्या कंडीशन है। और इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो आत्मानंद स्कूल खुले, अब एक ज़िले में कम से कम 3-4 हैं समझ लीजिए, और सरकारी स्कूल कितना ज़्यादा है। तो सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूल दोनों में आप कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको कितना ऐसा लगेगा कि राजनीतिक जो है शिक्षा के ऊपर भी भेदभाव किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो जिस तरह से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पूरे भारत के अंदर बोलबाला हो रहा है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी मतलब पूरे भारत के अंदर इसका बोलबाला हो कि यहाँ का शिक्षा बहुत अच्छा हो, ये मैं चाहता हूँ। जी, ये बात तो रही शिक्षा की। अब हम ज़मीन पे बात करते हैं। जैसे सरगुजा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और किसानों के पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है ना, बहुत ज़मीन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है खेती करने के बाद भी बहुत परेशान है। जैसे किसान ने जो है जसपुर क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे हमारा सफ़र होता है जसपुर क्षेत्र में, टमाटर के सीज़न में मैंने सफ़र किया तो वहाँ देखा कि टमाटर का खेती तो बहुत अच्छा हुआ, और खेती होने के बाद जो है टमाटर बिक नहीं पा रहा है। बिक नहीं पाने की वजह से जो है रोड में टमाटर बिछा के लोग चक्का जाम करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। आज टमाटर का इतना ज़्यादा खेती होने के बाद भी टमाटर सही रेट पे बिक नहीं पा रहा है। जैसे किसान टमाटर का खेती करने के लिए 1 लाख रुपए का पूंजी लगाता है तो अच्छा खासा खेती होने के बाद भी उसको 85,000 रुपये मूलधन रिटर्न हो रहा है, यानी कि 50,000 का घाटे हो जा रहा है। जैसे हम देखेंगे अपने सरगुजा में मैनपाट एरिया में आलू का बहुत ज़्यादा खेती होता है, तो आलू का इतना ज़्यादा खेती होने के बाद आलू भी सही बिक नहीं पा रहा है, उसका रेट सही नहीं मिल पा रहा है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने सरगुजा संभाग में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए, जिससे कि जैसे टमाटर का बहुत ज़्यादा खेती हो रहा है तो हम टमाटर का टमाटो सॉस बना के जो है पूरे भारत के अंदर उसका सप्लाई हो, तो जो किसान खेती कर रहा है टमाटर का, उसका टमाटर अच्छे रेट में बिक भी जाएगा और उसका खेती करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। जैसे आलू बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आलू के लिए आलू चिप्स का एक फैक्ट्री होनी चाहिए, तो वो फैक्ट्री होगा तो वो आलू भी सही से आलू चिप्स बना के हम अगर पूरा सेलिंग करते हैं तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या हम मान सकते हैं अगर आपकी सरकार आए तो क्या ये संवादों को पूरा कर पाएंगे या आगे सोचेंगे इस विषय पे? जी, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो भी वादा करती है या जो घोषणा करती है, हमारी पार्टी को ईमानदार सरकार के नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर। तो मैं अपनी सरकार अगर अपने छत्तीसगढ़ में बन जाती है तो मैं आप लोगों से ये चीज़ वादा करता हूं कि अपने सरकार से जो है ये चीज़ अपने सरगुजा संभाग में हम जो है ज़रूर बनवाएंगे, है ना। फूड प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूर हम बनाएंगे।
और अपने पार्टी अगर इसमें जीत जाती है तो इसमें पूरा फोकस करेंगे कि किसानों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे आप देख लें, लोग धान का खेती करते हैं, किसानों के पास ज़मीन बहुत है सरगुजा संभाग में। जैसे 5 एकड़ के खेती में किसान जो है धान का खेती करता है, तो उसको पूरे 5 एकड़ का ज़मीन को जो है धान खरीदी केंद्र में वो पूरे धान को बेच नहीं पा रहा है, उसके लिए काफ़ी परेशान है। जैसे उसको एकड़ के हिसाब से आधा ही खरीदा जा रहा है। तो ये सब बातों को लेके किसान काफ़ी परेशान है। जैसे खेती तो कर लेता है, अब देखिए कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खेती करने के बावजूद भी, काफ़ी ज़मींदार होने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने पेट भात पे ही रह जा रहे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो इलाज कराने के लिए घर में पैसा नहीं है, वो थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो चावल बेच के गाँव में जो है उसके बाद तेल मसाला खरीद के लाते हैं। तो इस टाइप से काफ़ी अभी भी गरीबी जो है, इतना ज़्यादा खेती करने के बाद भी बड़ा किसान, गांव में बड़ा किसान होता है, उसके बावजूद भी उसके पास पैसे का दिक्कत होता है। तो खेती करके लोग आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो खेती करने के बाद अच्छी खासी कमाई कर पा रहे हैं। बाकी समझ लीजिए 80% लोग जो है खेती करने के बावजूद भी उतना इनकम नहीं कर पा रहे हैं। जी, जैसे कि देखिए, अभी जब से छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जब से छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ है तब से सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की सरकार ही रही है ना। कोई तीसरा विकल्प तो था भी नहीं। आम आदमी पार्टी तो अभी एक तीसरा विकल्प के रूप से लोग देखने लगे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से छत्तीसगढ़ बनी है तब से भूमाफिया का भी मतलब बढ़ते चला जा रहा है। जैसे किसानों की ज़मीन को कब्जा करते चले जा रहे हैं लोग, भूमाफिया। इससे भी किसान काफ़ी आए दिनों जो है पेपर में, न्यूज़ में, अखबारों में आते रहता है कि बड़े बड़े भूमाफिया जो है वो 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ इस टाइप से बड़े बड़े ज़मीनों को कब्जा करते चले आ रहे हैं। इसके लिए भी जो है किसान काफ़ी परेशान है। तो इन सब चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी, अपनी शासन होगी, तो इन सब चीज़ों से मतलब आदिवासी, ज़्यादातर आदिवासी और पहाड़ी कोरवा लोगों के ज़मीन को मतलब हथियाया जा रहा है, कब्जा कर लिया जा रहा है। तो इन सारे गरीब लोगों को भी, ज़मींदारों लोगों को भी मेरी तरफ से अपनी सरकार की तरफ से एक आश्वासन है कि ये जो भूमाफिया वाली जो बातें हैं, इससे भी पूरा खास तौर से हम लोग ध्यान देंगे और इससे छुटकारा देंगे। जी, अब हम बात करते हैं कि पैसे के ज़रिए से गरीबी से कैसे बाहर निकला जा सकता है। जैसे अगर एक आम जनता के पास, आम गरीब के पास अगर एक पूंजी होता तो उस पूंजी के ज़रिए से वो कोई रोज़गार करता। जैसे बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं, जैसे मुर्गी फार्म है, बकरी फार्म है, पशुपालन है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, कपड़े दुकान हैं, या कोई छोटे मोटे नाश्ता, चाय नाश्ता के होटल वगैरह हैं, ठेला वगैरह हैं, जूते चप्पल दुकान। बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो रोज़गार करने के लिए मतलब पैसे की ज़रूरत है, पूंजी की ज़रूरत है, और लोगों के पास पैसे का इंतज़ाम नहीं है। लोग पढ़ते पढ़ते ही मतलब आधा उम्र चला जाता है, शिक्षा हासिल करते करते पूरा पूंजी पैसा सब खत्म हो जाता है लोगों के पास, है ना। तो आज देखा जाए कि पैसे को लेके नौजवान कितना परेशान है ना। अब पैसा कहाँ से हासिल किया जाए? पैसा हासिल करने के लिए लोग बैंकों के चक्कर लगाते हैं, है ना। बैंक में भी जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए, लोगों के पास उतना होता नहीं है कि मतलब वो लोन भी नहीं ले पाते हैं। और मुद्रा लोन की बात किया जाए तो मुद्रा लोन के लिए भी नौजवानों से, मैंने कई नौजवानों से पूछा, है ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब लोन के लिए हम लोग मुद्रा लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इतना एजेंट हैं, दलाल हैं कि उनको ये कमीशन चाहिए, वो कमीशन चाहिए, वो बल्कि अपने जेब से भी जो भी पेमेंट रहता है वो पैसा भी खर्चा हो जाता है और उनको लोन भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में नौजवान काफ़ी परेशान है सर, है ना। और इस परेशानी को लेके आखिरी में उसको मायूस होकर बैठ जाता है। या तो कुछ लोग जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग नशाखोरी में उतर जाते हैं, और जो कुछ ज़्यादा दिमागी लगाते हैं, अच्छे खासा सोच सकते हैं, वो अपने धरती, अपने माटी को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बीवी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के परदेश काम करने जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और परदेश में भी सर जाके ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुखी चैन उनको मिल जाता है। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं अपने सरगुजा क्षेत्र के, जसपुर क्षेत्र के, जिनको आप देखा जाए धीरे से कि आए दिन ये बात सुनने को आते रहता है। प्रदेश में जैसे काम करने गए कुछ लोग, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता वगैरह चले जाते हैं काम करने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते हैं। काम करने के बाद उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं। यहाँ उसके बच्चे, माँ बाप भूखे मरते रहते हैं। यानी कि वो अपनी माटी को, अपने गाँव को छोड़ के प्रदेश भी काम करने जाता है तो रोज़गार तो उसको मिल जाता है सर, लेकिन तनख्वाह सही से नहीं मिल पाता है। और इसके लिए जो है सरकार क्या ध्यान दे रही है ना। तो इन चीज़ों को देखना है। आज लोग इतना परेशान हैं, है ना।
तो जब मैं आम जनता से ये बोलना चाहता हूँ, बेरोजगारों जो भी नौजवानों हैं, इन लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, जब आम आदमी पार्टी की जीत होगी, तो मैं ख़ास तौर से जितने भी मतलब ये नौजवान बेरोज़गार हैं, इन बेरोज़गारियों के बारे में ख़ास हमारी पार्टी ध्यान देगी, है ना। और इस बेरोज़गारी को हटाएंगे और अपने प्रदेश के अंदर ही रोज़गार का ऐसा इंतज़ाम बनाया जाएगा कि अपने गांव, अपने माटी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के लोगों को प्रदेश काम करने के लिए न जाना पड़े। फिलहाल सरगुजा को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? जी सर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरगुजा एयरपोर्ट का इतिहास आज़ादी से पहले का है। पहले इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल राजघराना किया करते थे और तकरीबन आज से 50 साल पहले लगभग इंदिरा गांधी जी हवाई जहाज़ से इस एयरपोर्ट पे आई थी और तब से लेके आज तक एयरपोर्ट को चालू किया जा रहा है। जब भी जो भी सरकारें आई हैं, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, सभी सरकारों ने इस एयरपोर्ट को चालू करने का मुद्दा दिया और हर बार आज से जब से छत्तीसगढ़ बनी है तब से ये बात सुनने को मिलता चला रहा है कि इस सन में चालू होगा, इस सन में चालू होगा, अगले महीना चालू होगा करके इसको एक राजनीतिक तत्व कर दिया गया है और लोग बार बार इसको सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, फोटोबाजी हो रही है, लेकिन आज तक ये चालू नहीं किया गया है और जनता इस बात से लेके काफ़ी दुखी है ना। और इतना पुराना एयरपोर्ट है और इसके बाद भी अभी तक चालू नहीं किया गया है, तो जनता की ऐसा लगता है कि जनता कहीं ना कहीं नाउम्मीद होती चली जा रही है सरकारों से, है ना। तो इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा महसूस होता है। 3 सत्रों से कांग्रेस यहाँ पे जीतते आ रही है। क्या लगता है इस अबेदी किला को आम आदमी पार्टी भेद पाएगी? जी निश्चित है, इस बार सरगुजा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है और अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में पूरा जोश भरा हुआ है। सारे कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और हर ज़िले में जा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनना निश्चित तय है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले आगामी 4 वर्षों में मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा कई विकास कार्य किए गए हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कार्यकाल में क्या विकास किया गया है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं। इसके विषय में बताएं। मेरा तो ये मानना है कि इनके कार्यकाल में कोई ऐसी विकास की चीज़ें नहीं दिख रही है। आप सरगुजा वासी में से किसी से भी जाके पूछिए, आम जनता से जाके पूछ लीजिए, कहीं भी कोई भी ऐसी विकास का कार्य अंबिकापुर के अंदर, सरगुजा के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी जब से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर आई है तब से हमारे कार्यकर्ता के अंदर काफ़ी जोश भरा हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता काफ़ी दौरा कर रहे हैं और हमारी पार्टी आने के बाद, है ना, उम्मीद है कि काफ़ी विकास होगी। ये मैं लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए। जी सर, धन्यवाद सर।